अब देखिए एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3। पहला पूछा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शन दिए, इनकी रेसिप्रोकल निकालने। रेसिप्रोकल मींस व्युत्क्रम। देखिए किस तरह से निकालें। 8 जैसे जे है 8 ऑफ रेसिप्रोकल, तो 8 के अपॉन 1 कर सकते हैं, तो पलट के लिख देते हैं 1/8 इस तरह से। ये हुआ इसका आंसर। इसी प्रकार बी पार्ट है, बी पार्ट को किस तरह से करना। 8/13 ऑफ रेसिप्रोकल इक्वल 13/8। यानी पलट के लिख दीजिए, वही आंसर होगा। रेसिप्रोकल में फ्रैक्शन को पलट के, बाकी के पार्ट में इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल किस तरह से। 21 ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है 1/21। यानी रेसिप्रोकल लिख देते हैं, पलट के लिख देते हैं, वो एक ही बात है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात है, बिल्कुल सेम उसी ऐसा आंसर है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं ये क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन जो है इसी हिसाब से आगे हम करते हैं। अब क्वेश्चन मान लीजिए थर्ड, किसमें डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये दिया है 16 डिवाइड किया है, क्रॉस लगाइए, फ्रैक्शन चेंज कर दीजिए। तो 16 4 जा 64/1 इक्वल 64। दैट्स ऑल, ये आंसर है। इसी प्रकार से आगे के पार्ट्स जो है वो कर सकते हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस इफ वन ऑफ देम इज फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर्स को ज्ञात करते हैं कैसे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। लेट अदर नंबर इक्वल एस। इस तरह से अदर नंबर मान लेते हैं। तो लिखा है टू नंबरों का मल्टीप्लिकेशन इतना है, तो 1 नंबर दिया है 2 होल 1/4 क्रॉस जो सेकेंड नंबर माना है उसे लिख लेते हैं, इक्वल बराबर हो जाते हैं 4 होल 2/3। वैल्यू ऑफ एक्स निकालने हैं, तो एक्स यही रखते हैं, ये उधर डिवाइड हो जाती है। डिवाइड 2 होल 1/4, इसे करेक्ट कर दी। 4 3 या 12 12 14/5 डिवाइड 8 9/4। अब डिवाइड का ये क्रॉस लगाइए, फ्रैक्शन को चेंज कर दीजिए। 14/3 क्रॉस 4/9। इस तरह से कर लेते हैं। अब इसे ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से। 14 4 जा 56 9 3 27। हेंस लिख देते हैं हेंस अदर नंबर इज दिस। ये आंसर है। इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5वां है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्लॉट इतना है इफ द लेंथ ऑफ द स्लॉट दिस देन फाइंड द ब्रीथ ऑफ द स्लॉट। तो इसको कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसे हल करने का सिस्टम है, पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्लॉट इक्वल फॉर्मूला होता है एल क्रॉस बी यानी लेंथ क्रॉस ब्रेथ। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। ये एरिया पे दिया है 20 होल 1/4, लेंथ दिया है 9/11, ब्रीथ ज्ञात करने ब्रीथ बिना ब्रीथ, तो बी इक्वल ये डिवाइड में हो जाएंगे 20 होल 1/4 डिवाइड 9/11, बस
सेम इसी ऐसा करते हैं, इसे करेक्ट कर लेते हैं और इसके डिवाइड दिए गए क्रॉस लगाते हैं, फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे क्रॉस काट लेंगे, हल कर लेंगे, जो भी है वही आंसर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए बुक पे। ये क्वेश्चन 6 में है, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 105 whole 1/4 किलोमीटर in 3 hours. Find the distance covered by the train in 1 hour. 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर ट्रेन करती है वो तुमको निकालना है। कैसे? तो इस तरह से लिख लेते हैं, 3 hours कवर डिस्टेंस इक्वल लिखा है 1005 whole 1/4 किलोमीटर। अब इसे हम करेक्ट कर लेते हैं, किस तरह से? इस तरह से मल्टीप्लाई और एक जोड़ दीजिए, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 420 आता है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 420 1/4 किलोमीटर। अब पूछा है 1 आवर में कवर कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 3 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 3, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। अब कैसे करते हैं? डिवाइड चाहिए, क्रॉस का साइन लगाइए, फ्रैक्शन को चेंज कर दीजिए। अब 3 का डिवाइड कीजिए, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। अब नहीं पूरा कटा कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 to 1/, इस तरह से 12 हुए, इतने किलोमीटर डिस्टेंस। अगर इसे अपॉन में करके लिखना चाहे लिख सकते हैं, डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो यही आंसर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, किसी तरह से लिखे रहने दो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 किस तरह से करते हैं सॉल्यूशन देखिए। इसका लिखा है, द कॉस्ट ऑफ इतने मीटर ऑफ क्लॉथ इज इतने रुपए। कहने का मतलब ये है, इतने मीटर कपड़े का मूल्य दिया है इतने रुपए, फाइंड दी 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालने। कैसे लिखते हैं? 5 whole 1/2 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इक्वल दिया है 210 whole इतने रुपये, ठीक है। इसके बाद 1 मीटर की पूछा है, तो 1 मीटर तो इस तरह से निकाल लेते हैं, 210 whole डिवाइड 5 whole 1/2। बस हल करने का सिस्टम वही है, इसे पहले करेक्ट कर लिए, 210 2 जा, यानी 2 का इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हुए 421/2 डिवाइड 11/2 डिवाइड करिए, क्रॉस का साइन लगा लीजिए, इस तरह से आप फ्रैक्शन चेंज कर दीजिए। अगर 2 से 2 कट सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसे लिख लीजिए, 4 to 1/11 इतने रुपीज, यही आंसर है। वैसे लिखना चाहे उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो सेम 7 के तरह के हैं, जैसे 7 में क्वेश्चन किया उसी प्रकार से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब ये नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, इसके बाद दिया है क्वेश्चन ये है, ए रोप ऑफ द लेंथ, एक रस्सी की लंबाई 111 मीटर है, इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसे डिवाइड करने हैं, बांटने हैं 4 बराबर भागों में। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, यानी प्रत्येक पार्ट की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करनी है? तो इस टोटल सॉल्यूशन देखिए सीधा, टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल दिया है 112 मीटर। इसे 4 भागों में बांटना है, तो लेंथ ऑफ ईच
पार्ट इक्वल 111 अपॉन 4 का डिवाइड कर दीजिए तो लेंथ निकल आती है, डिवाइड कर लीजिए 8 2 या 4 2 या 8 यानी 3 रिमाइंडर में है 31 8 7 या 28 3 बचे। इस तरह से हम लिख सकते हैं इतने मीटर, यानी ईच पार्ट की प्रत्येक पार्ट की लंबाई इतने मीटर होगी। यही इसका आंसर है, इसे नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। 10वां क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल सेम है, किस तरह से करते हैं, x की वैल्यू निकालने है तो लिख लेते हैं, x को यहीं रखते हैं, ये उधर पहुंचा देते हैं। जब मल्टीप्लाई की चीज को हम हटाते हैं तो उधर डिवाइड पहुंच जाती है, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब इसे हम करेक्ट कर लें, इधर लिख देते हैं। किस तरह से करेक्ट करते हैं देखिए, 3 का 20 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए, 23 या 60 उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 61/3 डिवाइड 17 3 या 51, 51 में 5 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, 55/3 डिवाइड हटाइए, क्रॉस का साइन लगाइए, फ्रैक्शन को चेंज कर दीजिए, 61 क्रॉस 3/55, 3 कैंसिल आउट, 61/55 इतना आंसर दैट्स ऑल। इस आंसर इसी तरह से लिख सकते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, 55 का डिवाइड कर दीजिए, 55 बचा 6 तो 6 इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर ठीक है। अब पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब अगली एक्सरसाइज वो नेक्स्ट डे अगले दिन कल बनाएंगे। ये कॉपी पर नोट कर लीजिए।